दोस्तों नमस्कार, आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी वैकेंसी लेखपाल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग लेखपाल भर्ती प्रक्रिया जो होने जा रही है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट इच्छुक है लेखपाल बनने के लिए वे सभी स्टूडेंट किस प्रकार से अपनी तैयारी करें जिससे यह सीट उनकी सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे सिलेबस में भारी बदलाव किया गया है। जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स वीक थी उनके लिए राहत की बात है क्योंकि यहाँ पे मैथ्स सब्जेक्ट हटा दिया गया है। हालांकि यहाँ पे डीआई इंक्लूड की गई है जो कि एक मैथ्स का ही पार्ट माना जा सकता है। तो डीआई आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट पेट की परीक्षा दिए हैं वहाँ पे डीआई का पढ़े होंगे, तो वही डीआई यहाँ पे पूछी जाएगी, बहुत ही टफ नहीं पूछी जाएगी। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा तो बहुत ही आसान करवाई थी, उसका पेपर आसान था, परंतु यदि आप सभी स्टूडेंट्स मेंस की परीक्षाएं देख रहे होंगे तो वो पेपर का लेवल बहुत ही स्तरीय रहता है। मतलब कि यह मान के चलिए कि पीसीएस के लेवल का पेपर बना देते हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग। तो इस हिसाब से आपको इस वीडियो में स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जाएगा, कोर सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं इसके बारे में विगतवार चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ आपको अन्य सब्जेक्ट्स के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग सिलेबस देख चुके होंगे, यहाँ पे मैंने उस सिलेबस का बाइफरकेट किया है कि किन किन सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। यह आपके 5 सब्जेक्ट जो है यह कोर सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं? पहला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र एवं आपदा प्रबंधन। इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। इसके टोटल 10 मार्क्स अलॉट किए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने। यह 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ यदि बात करते हैं डीआई की तो इससे भी आपको 2 डीआई पूछे जाएंगी, 5-5 क्वेश्चन होंगे 2 डीआई में। तो उस प्रकार से यहाँ पे 10 क्वेश्चन डीआई के पूछे जाएंगे। यदि बात करते हैं सामान्य हिंदी की तो हिंदी में भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे आप तो 30 क्वेश्चन आपको इन्हीं 3 सब्जेक्ट से देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप यदि देखते हैं यूपी जीके के बारे में तो उससे 20 प्रश्न, दोस्तों 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि बेनिफिशियल है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। यूपी के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल यह है कि इसमें सबसे ज्यादा वेटेज यूपी स्पेशल की है। इसका मतलब यह है कि यह ओवरऑल 20% ऑफ द सिलेबस कवर कर रहा है। इसका 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर सेकंड सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वहां पे कंप्यूटर है, इससे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन यदि 5 सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इससे 65 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 10, 20, 30, 20, 50 और 15, 65 प्रश्न इन सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आपके 65 प्रश्न मिलेंगे देखने को। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, इन 5 सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ बनानी है यदि आप स्टूडेंट्स लेखपाल बनना चाहते हैं तब। और यह भर्ती 2026 में ही कंप्लीट हो जाएगी। यह भर्ती 2026 में कंप्लीट हो जाएगी, 2027 आने नहीं मिलेगा। 2026 में ही यह भर्ती कंप्लीट होगी, साथ ही साथ ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग के कार्य रवैये से इस समय भली भांति परिचित हो गए होंगे, कितनी अच्छे से कार्यप्रणाली उसने सुधार किया है। तो आई होप यह कार्यप्रणाली आगे भी इसी तरह निरंतर चलती रहे। तो यह 2026 में भर्ती संपन्न हो जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब बात करते हैं अन्य जो 35 प्रश्न अन्य बच गए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे मैंने उनको भी लिखा है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा है पॉलिटी, चौथा है साइंस, 5वां है करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ते रहेंगे, आसानी से हो जाएगा। वन लाइनर प्रकार का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्राम समाज से 5 प्रश्न ही पूछेंगे और पहले पूछे जाते थे 25 प्रश्न। यहाँ पे इतना भारी बदलाव किया गया है लेखपाल भर्ती में। 5 प्रश्न सिर्फ ग्राम समाज एवं विकास से पूछा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सब्जेक्ट और है
इकोनॉमिक्स, उसको मैं लिखने के लिए भूल गया हूँ, यहाँ पे नोट कर देते हैं। इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है, उससे जो है 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सब जो भी स्टूडेंट्स लेखपाल भर्ती की तैयारी करने जा रहे हैं उनसे यह मेरा सुझाव रहेगा कि पहले इन 5 सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी लेते चलते हैं, तो आपका 70% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और फिर बचे हुए टाइम में आप सभी लोग इन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देंगे। दोस्तों यहाँ पे यह चीज ध्यान देने योग्य है कि इसकी परीक्षा जो संभवतः है अप्रैल या मई में करा ली जाएगी। अप्रैल या मई में सिर्फ और सिर्फ इसकी परीक्षा करा ली जाएगी, अप्रैल और मई में ज्यादा चांसेस है मई में, परंतु आयोग के कार्य प्रणाली से यह लग रहा है कि यह परीक्षा अप्रैल में संपन्न करवा ली जाएगी। तो आप सभी के पास यदि देखा जाए तो टोटल 4 महीने अर्थात 120 दिन ही हैं। 120 दिनों में आपको 7 और 5 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 12 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इन 5 सब्जेक्ट्स पे और साथ ही साथ इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, सो यू विल अचीव 70% मार्क्स ऑफ द टोटल सिलेबस। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए, निरंतर लेखपाल से रिलेटेड अन्य यूपी ट्रिपल एससी की आगामी वैकेंसी से रिलेटेड सूचनाएं प्रदान करते रहेंगे। साथ ही साथ स्ट्रेटजी, एग्जामिनेशन पैटर्न, इन सभी के बारे में आगे बात करते रहेंगे, अन्य जो भी आगामी भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल ना सब्सक्राइब किए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।